स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 की। तो बिना किसी देरी के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हंटर्स डर के मारे यहाँ से भागने को देखते हैं। ये सुनकर सोंग चियूल चिल्लाकर कहते हैं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना वो स्टैचू हम पर दोबारा अटैक करेंगे। फिर सोंग चियूल जिन्वू की तारीफ में कहते हैं अगर वो उन सबको बैठने को नहीं कहता तो वो सारे मारे जाते। तब जिन्वू नोटिस करता है कि मिस्टर सोंग का एक हाथ पूरा कंधे तक कट चुका है और वो एक कपड़े से उनकी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है। वैसे तो ये काम जूही को करना चाहिए था, लेकिन डर की वजह से वो लेट कर काँप रही होती है। फिर मिस्टर सोंग हमको बताते हैं कि वो 2-3 बार बी रैंक डंगियन में जा चुके हैं, इसलिए वो बता सकते हैं कि ये डंगियन कम से कम ए रैंक या एस रैंक है। फिर वो उन तीनों नियमों को याद करते हैं जो कि एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। तब जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है कि शायद जिस गॉड की बात उन नियमों में हो रही है वो यही स्टैचू है जो कि थ्रोन के ऊपर बैठ रखा है। फिर सीन चेंज करके हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसके अंदर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें से एक का नाम जिना होता है जो कि जिन्वू की सिस्टर होती है और दूसरी लड़की का नाम सोंग यी होता है जो कि जिना की फ्रेंड होती है। और हमने पहले एपिसोड में 2 जगह सोंग यी को पहले ही देख रखा है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो एक हंटर है। तो अब स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोंग यी जिना से पूछती है कि क्या उसका भाई भी एक हंटर है। तब जिना उसे बताती है कि हाँ, वो एक ई रैंक हंटर है और वो जब भी घर वापस आता है तो हमेशा टूटा फूटा ही आता है। फिर सोंग यी कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो उससे तो अच्छा ही करती। दूसरी तरफ डंगियन में हम देखते हैं कि एक और हंटर गुस्से में आकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है उसे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, वो स्टैचू के हिलने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही वो भागने लगता है गॉड स्टैचू उसे अपनी आँखों से आग फेंककर पूरा जला देता है। ये देखकर जिन्वू कहता है कि अगर ये गॉड स्टैचू हमको पलक झपकते ही मार सकता है तो ये हम सबको क्यों नहीं मार रहा। फिर वो नियमों को याद करता है। पहला नियम होता है रिस्पेक्ट गॉड। ये याद करते ही जिन्वू सबको गॉड स्टैचू के आगे सिर झुकाने को कहता है। जिन्वू की बात सुनकर सारे हंटर्स अपना सर गॉड स्टैचू के आगे झुका लेते हैं। उसके बाद गॉड स्टैचू एक क्रीपी सी स्माइल देता है और उसकी आंखों से लेज़र जैसी लाइट चमकना बंद हो जाती है, जिसके बाद हंटर्स को लगता है कि वो बच गए। लेकिन तभी गॉड स्टैचू अपने थ्रोन से खड़ा हो जाता है और उनके तरफ बढ़ने लगता है। तब जिन्वू सबको बताता है कि दूसरा नियम गॉड को प्रेस करो होता है। ये सुनकर एक हंटर गॉड स्टैचू के पास जाकर प्रेयर्स पढ़ने लगता है, लेकिन ये प्रेयर गॉड स्टैचू पर वर्क नहीं करती और वो उस हंटर को अपने पैरों से कुचल देता है और उसके बाद एक और लेडी हंटर को कुचल देता है। फिर हम देखते हैं कि पार्क भागते हुए एक स्टैचू के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा हुआ एक नाइट स्टैचू अपनी तलवार से पार्क को बीच में से काट देता है और इसके बाद एक और हंटर मारा जाता है। तभी जिन्वू दीवार के पास खड़े स्टैचूज़ को देखता है और वो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज़ को देखकर सभी बचे हुए हंटर्स को उनके पास जाकर खड़े होने के लिए बोलता है। उसे लगता है शायद इस गॉड स्टैचू को प्रेस करने का यही तरीका है। और जैसे ही मिस्टर सोंग और किम इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज़ के पास पहुंचते हैं, वो स्टैचूज़ उन पर अटैक नहीं करते और इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जूही और जिन्वू एक ही स्टैचू के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट नहीं होता। फिर जिन्वू जूही को उसी स्टैचू के पास छोड़कर दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है, जिससे जूही वाला स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है। अब सिर्फ जिन्वू अकेला रह जाता है और गॉड स्टैचू उसके पीछे पड़ जाता है।
आसपास धुआं उड़ने की वजह से जिन्वू गलती से एक नाइट स्टैचू के पास चला जाता है और वो जिन्वू पर अपनी शील्ड से अटैक करता है, जिसके बाद वो घायल हो जाता है। लेकिन जिन्वू किसी तरह बच जाता है और रेंगता हुआ इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के पास जाने लगता है। गॉड स्टैचू उसको कुचलने ही वाला होता है, लेकिन तब तक वो इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के पास पहुंच जाता है और उसके एक्टिवेट होते ही गॉड स्टैचू वापस अपने थ्रोन पे जाकर बैठ जाता है। फिर जूही भागते हुए जिन्वू के पास आती है और देखती है कि जिन्वू का एक पैर आधा कट चुका है। ये नाइट स्टैचू के अटैक से होता है। फिर जूही जिन्वू का पैर हील करने लगती है, लेकिन हील करते करते उसके मुंह और आँख से खून आने लगता है। शायद वो काफ़ी थक चुकी होती है। इसके बाद किम यहाँ आने की सारी गलती मिस्टर सॉन्ग के ऊपर डाल देता है, क्योंकि वो ही उनका लीडर होता है। और मिस्टर सॉन्ग भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, फाइनल कॉल उन्हीं के हाथ में थी। तभी गॉड स्टैचू अपना हाथ उठाकर ज़मीन से एक अल्टर को बाहर निकालता है। अल्टर एक बलि देने का स्थान होता है। यह देखते ही किम मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर तलवार रखकर उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करने को बोलता है और मिस्टर सॉन्ग भी उसकी बात मानकर अल्टर के पास चला जाता है। जैसे ही वो अल्टर के पास जाता है, उसके बगल में एक फ्लेम जल जाती है। यह देखकर जिन्वू अपने आगे खड़े 2 हंटर्स को उसे अल्टर के पास ले जाने को कहता है और जैसे ही वो तीनों भी अल्टर के पास पहुंचते हैं, 3 और फ्लेम्स जल जाती हैं। तब हमें बताया जाता है कि जब भी कोई गेट ओपन होता है वो 7 दिन तक ही ओपन रहता है। उसके बाद वो गेट टूट जाता है और डंगियन के सारे मैजिक बीस्ट हमारी दुनिया में आ जाते हैं। इसलिए हंटर्स गेट के अंदर भेजे जाते हैं ताकि वो डंगियन बॉस को हराकर जल्द से जल्द गेट बंद कर सके। तभी हमें पता चलता है कि इस डंगियन गेट को खुले 7 दिन हो चुके हैं और अगर इन्होंने आज डंगियन बॉस को नहीं हराया तो यहाँ के मैजिक बीस्ट बाहर आ जाएंगे। फिर सीन चेंज करके हमको एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ जिना डेली अपनी बीमार माँ को मिलने जाती है, जो कि शायद होश में भी नहीं होती। फिर सीन वापस डंगियन पे आता है और जिन्वू किम और जूही को भी अल्टर के पास आने को कहता है। अब सिर्फ 6 हंटर बचे हैं और जैसे ही सारे अल्टर के पास पहुंच जाते हैं, उसके अंदर से एक ब्लू करंट निकलता है और वो ब्लू फ्लेम्स बनकर एक सर्कल में लग जाते हैं, जिसके बाद बाहर का गेट अपने आप ओपन हो जाता है। फिर जैसे ही एक ब्लू फ्लेम बुझती है, दीवार के पास खड़े स्टैचू धीरे धीरे करके उनके पास आने लगते हैं। फिर जिन्वू नोटिस करता है कि जैसे ही वो स्टैचूज़ को देखता है, वो चलना बंद कर देते हैं। तब जिन्वू सभी को अपनी आंखें उन स्टैचूज़ के ऊपर रखने को कहता है, लेकिन एक लड़की डर के मारे सर्कल तोड़कर गेट से बाहर चली जाती है और एक रेड फ्लेम कम हो जाती है। जिन्वू सोचता है कि पक्का ये गेट एक ट्रैप होगा। तीसरे नियम का मतलब होता है प्रूव योर फेथ टू गॉड, तो पक्का ये गॉड हमारा फेथ टेस्ट कर रहा है। लेकिन तभी एक और हंटर गेट से बाहर चला जाता है। तभी जिन्वू सभी को चिल्लाकर बोलता है कि अगर एक और जना कम हुआ तो हम सारे स्टैचूज़ को नहीं देख पाएंगे और मारे जाएंगे। और वह उन्हें समझाता है और हमको बस सारी ब्लू फ्लेम्स के बुझने का वेट करना है, उसके बाद हम सब बच जाएंगे। तब तक के लिए सारे अपनी आंखें उन स्टैचूज़ पे रखो। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानता और रोते हुए कहता है कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। और सॉरी कहकर वो भी गेट से बाहर चला जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि अगर हम में से एक भी अल्टर के अंदर रहेगा तो शायद वो डोर बंद ना हो। तो वो जूही और जिन्वू को बाहर जाने को कहता है, लेकिन ज़्यादा हीलिंग मैजिक यूज़ करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। फिर जिन्वू अपने पैर की हालत देखकर मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से बाहर चले जाएं। फिर वो जूही को अपना एसेंस स्टोन देता है और कहता है हमने प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, इसे बेचकर तुम अपने लिए डिनर ले लेना और बाकी के बचे पैसे मैं बाहर आकर ले लूँगा। ये सुनकर जूही जिन्वू से बहस करने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग जूही की गर्दन के पीछे एक चॉप मारते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है।
फिर मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से माफ़ी मांगकर चूही के साथ गेट से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद जिन्वू कहता है कि चलो अच्छा है कि बस अब मैं ही मरूंगा। अब सारे नाइट स्टैचूज जिन्वू के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर जिन्वू बगल में पड़ी एक तलवार को उठाकर कहता है कि मैं तुम में से एक को तो मार कर ही मरूंगा। फिर एक स्टैचू उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है और फिर दूसरा स्टैचू भी साथ में अटैक करता है। उसके बाद एक स्टैचू तो जिन्वू का हाथ ही काट देता है। फिर एक स्टैचू उसके कंधे के अंदर अपनी तलवार डाल देता है और जिन्वू मरते मरते किम को कोसता है कि वो एक सेल्फिश इंसान है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और हमेशा सेल्फिश लोगों के साथ ही अच्छा होता है। जिन्वू कहता है मेरी भी तो फैमिली है, मुझे भी यहाँ से जिंदा घर जाना है। फिर एक स्टैचू उसे अपनी तलवार से उठाकर अल्टर के ऊपर फेंक देता है। फिर वो अल्टर पे गिरकर सोचता है कि वो कितना बड़ा दोगला है जो मरने से पहले कहता है कि चलो अच्छा है कि अब मैं ही मरूंगा, और मरने के टाइम पर कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता। तभी एक स्टैचू अपनी तलवार उठाकर उसे बीच में से काटने वाला होता है कि तभी आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और हमको एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है करेज ऑफ द वीक कंप्लीटेड। अब आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर आप प्लेयर बनना चूज़ नहीं करेंगे तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स के बाद धड़कना बंद कर देगा। तभी हमें यस के बटन पर क्लिक होता हुआ दिखाया जाता है और दूसरा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको दूसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।